रहे भर एक दिन सिंहासन में बैठे थे, अपने बेटे को देखा तो युवा है बेटा, जवान हुआ है। उन्होंने कहा सुन मेरे पास आ पुत्र। बालक आया, आदेश आज से ये तेरा है वत्स, आज से तू राजा है, इस राज्य का संपूर्ण स्वामी है तू, और राजा बना दिया। महाराज भरत ने राज्य संभाला पूरी तन्मयता के, और एक दिन उनने भी वही किया जो उनके पिता ने किया था। माने अपना जो भार था ना सिर का, जो अपना मालिकपन था ना, जो अपनी मिल्कियत थी, वो अपने पुत्र ये जीवन का क्रम है। वृद्धा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इसके पहले प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर जरावस्था, एक दिन मर जाना, फिर पैदा होना, फिर शिशु, फिर बालक, फिर किशोर, फिर युवा, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध, फिर जरा। ये तो जिंदगी का क्रम है, ये तो ऐसे ही चलता है, सर्किल एक वृत्त है, और सबको ये करना पड़ेगा। आप हो चाहे मैं, हम छोटे थे, आसक्ति है, और हिरण के बच्चे के चक्कर में उन्होंने धर्म कर्म नियम उद्यापन अपना सब भूल गए, सब छोड़ दिया उन्होंने। और एक दिन हिरण के बच्चे को याद करते करते उनका प्राणांत हो गया। अगला जन्म महाराज भरत का हिरण को लेना पड़ा। योगी थे, स्मरण था, मैं एक राजा था, हिरण के बच्चे से मोह करने के कारण हिरण बना। एक दिन उन्होंने वो भी शरीर छोड़ दिया। तीसरे जन्म में उन्होंने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। संयोग से इस बार भी नाम उस बच्चे का भरत ही रखा गया। हाँ, थोड़ा पागलों की जैसी क्रियाएं करता है, हरकतें करता है, किसी की ओर देखता नहीं, किसी से बोलता नहीं, किसी की सुनता नहीं, घूमता रहता है। ऐसे वैसे लोगों ने नाम के आगे एक शब्द जोड़ दिया, जड़, और उस बच्चे का नाम पड़ गया जड़ भरत। बिल्कुल पागलों की जैसी क्रिया है। भोजन मिलता है तो कर लेता है, नहीं मिलता तो करना ही, मांगना ही नहीं। किसी ने नहला दिया तो नहा लेता है, वरना कोई परेशानी ही नहीं। काम करना नहीं, दिन भर केवल घूमते रहना है, परिव्रजन करते रहना है। एक दिन उस जड़ भरत के सगे भाइयों ने जड़ भरत को घर से बाहर निकाल दिया। उसके भाइयों ने जड़ भरत को घर से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है, वो जो युवक है, वो काम नहीं करता। काम करोगे परिवार में बड़ा मान होगा, बड़ी इज्जत होगी, बड़ा लोग प्यार करेंगे, और काम नहीं करोगे तो गालियां मिलेंगी पक्का। काम है, दौलत है, शरीर है, सुंदरता है, सौंदर्य है, सुषमा है, आभा प्रभा है, कोई गुण है, कोई अच्छी बात है, तो तमाम लोग मंडराएंगे। और अगर ये कुछ नहीं है तो कोई देखेगा भी नहीं सामने आपको। गुण होना, कोई ऐसी बात अपनी जिंदगी में होना जो आपको सद्गुणी बनाती हो। महाराज भरत ने जड़ भरत को उन परिवार वालों ने त्याग दिया, छोड़ दिया, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। इंस्ट्रूमेंट कुछ ज्यादा ही धीमे हैं क्या? कुछ ऐसा लग रहा है। कोई है? या तो 10 जने दिखते हैं तो कोई नहीं दिखता। जड़ भरत घर से निकाल दिए गए। एक दिन जति की लोगों ने पकड़ लिया। जंगल में रहते थे, पशुओं को मारते थे, मांस खाते थे,
पूर्व बड़े पुराने समय की बात है, उन्होंने भद्रकाली के चरणों में इस युवक की बलि चढ़ाने का एक प्रावधान बनाया। जड़भरत जी बड़े प्रसन्न हैं। माता भद्रकाली के चरणों में अगर कुछ मेरा ये शरीर, मेरा रक्त, मेरे प्राण काम आते हैं, कोई बात नहीं। और उन्होंने सिर झुका दिया। माता भद्रकाली को नहीं रहा गया, उनको बड़ा क्रोध आया, बड़ी ममता पैदा हुई। और संत लिखते हैं, व्यासी ने लिखा, उस समय मां भद्रकाली ने प्रकट होकर के जड़भरत को दर्शन दिया, उन दुष्टों का संहार किया, अपने वरद हस्त को जड़भरत के शीश पर रखा तो महाराज जड़भरत के मस्तिष्क में संपूर्ण ज्ञान और विद्या प्रकट हो गई, संपूर्ण विद्या का प्रादुर्भाव हुआ। और उस विद्या का सदुपयोग महाराज जड़भरत ने रघुगण को ज्ञान देने में किया। विद्या की श्रेष्ठता तभी है जब हम किसी मूर्ख को भी उसको विद्वान बना दें। ज्ञान की श्रेष्ठता तभी है जब किसी अज्ञानी को भी हम ज्ञान के मार्ग में लगा दें। धन की सार्थकता तभी है जब वो धन हमारे भर नहीं, किसी गरीब के काम में आ जाए। हमारे शरीर की सार्थकता तभी है जब ये शरीर किसी दीनहीन की सेवा के काम में आ जाए, तब हमारे शरीर की सार्थकता है। संतों ने इसका उदाहरण दिया। आंख की सार्थकता भगवान का दर्शन करने में, कानों की सार्थकता भगवान की कथा सुनने में, शरीर की सार्थकता दीन दुखियों की सेवा करने में, इन हाथों की सार्थकता यज्ञ हवन करने में, भगवान के चरणों को छूने में, और हमारी इस मस्तिष्क बुद्धि की सार्थकता किसी गलत मार्ग में भटक रहे व्यक्ति को सन्मार्ग लगा देने में, इसमें सार्थकता है। जड़भरत जी ने रघुगण को उपदेश किया, सुंदर उपदेश करते हैं। राजन, स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयस्य क्षुद्रड भयम कलिरिक्षा जराचा निद्रा रतिर मन्युरहम मदः शुचः। ये जो कुछ है ना शरीर, याद रखना, ये संसार की प्रकृति से बनता है, प्राकृतिक है। लेकिन याद रखना, इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है वो प्राकृत नहीं है, वो अप्राकृत है। संसार के तत्वों से नहीं बनती है वो, उसका निर्माण तो उस परमपिता परमात्मा के अंश से होता है, उसकी कृपा से होता है। और ये उपदेश करके रघुगण को जड़भरत जी महाराज ने मुक्त कर दिया। स्वयं मुक्त हुए और अज्ञानी राजा को भी मुक्त कर दिया। पंचम स्कंध के अंतिम अध्यायों में भुवन घोष वर्णन है, भूगोल है, वो जियोग्राफी है श्रीमद् भागवत की। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, धरती, नदियां, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, द्वीप, वर्ष, इनका एक विस्तृत वर्णन है पंचम स्कंध के अंतिम अध्यायों में। और छठवें स्कंध में महाराज परीक्षित ने एक बड़ा ही प्यारा और सुंदर प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से। गुरुदेव, आपने अभी जब दो भी कथाएं सुनाई, वो सब कथाएं निवृत्ति मार्गियों की थी। निवृत्ति मार्गियों, निवृत्ति मार्गः कथितः आदौ भगवतो यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृतिः। जो भी सुनाया मुझे आपने, नारद जी की कथा, व्यास जी की कथा, पुरंजन की कथा, पुरंजनी की कथा, ध्रुव की कथा, प्रियव्रत की कथा, उत्तानपाद की कथा, महर्षि करदम की कथा, इन सब कथाओं में मैंने देखा ये सब भगवान के लिए सब समर्पित करने वाले भक्त थे। इन्होंने सब छोड़ा है भगवान के लिए, पूरी दुनिया त्यागी है। और ऐसे मार्ग में चलने वाले को कहते हैं निवृत्ति मार्गी। निवृत्ति शब्द है जो निवृत्त हो जाए।
लेकिन ऐसी कोई कथा सुनाइए ना जिसको सुन करके लगे कोई व्यक्ति संसार में फंसा हो, मोह माया में उलझा हो, परिवार वाला हो, पापी भी हो, उसके जीवन में पुण्य ना हो, फिर भी भगवान ने उसके ऊपर कोई कृपा की हो, ऐसी कोई कथा सुनाइए। और सुखदेव जी महाराज ने उस समय एक पावन कथा सुनाई जिसको आप सब लोग अजामिल प्रसंग के नाम से जानते हैं। सुना होगा आपने। एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का नाम था अजामिल।